हेलो फ्रेंड्स। तो कहानी शुरू होती है एक मैजिक शो से, जहाँ एक मैजिशियन अपना मैजिक परफॉर्म कर रहा होता है। ये एक छोटा सा ओपन शो होता है जिसमें बस गिने चुने लोग ही मौजूद होते हैं। मैजिशियन का नाम होता है एलेक्स। एलेक्स अपने प्रोफेशन को लेके ज्यादा खुश नहीं होता। उसे कुछ बड़ा और धमाकेदार करना होता है। एट द मिड ऑफ ए शो उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि कुछ ज्यादा ही सीरियस फेस्ड होती है। क्राउड में सभी लोग ठहाके लगा के हंस रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही मिजरेबल लग रही होती है। एलेक्स उसको फॉलो करता है और एक सुनसान एले के एंड पे वो देखता है कि वो लड़की एक अलमीरा के सामने खड़ी है। ये पर्टिकुलर सेटअप थोड़ा घोस्ट सराउंडिंग जैसा फील होता है। इसी सेटअप को देख के एलेक्स के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे एक हॉरर मैजिक शो का आइडिया आता है। और इसी के साथ वो उस लड़की को अप्रोच करता है और उसे जॉब का ऑफर देता है। तो गाइस, लेट्स विटनेस एन अनदर हॉरर लव स्टोरी जिसमें भूत थोड़े अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलेक्स का हॉरर मैजिक शो का आइडिया फेमस हो जाता है। शो का थीम होता है व्हेन यू अपोलोजाइज डू इट सिंसियरली, यानी कि अगर माफी मांगना है तो यार दिल से मांगो, क्योंकि अगर वो इंसान भूत बन गया तो शाम कर जाएगी। एलेक्स के शो में अलमीरा से एक भूत एस्केप किया जाता है। फिर वो भूत पब्लिक में किसी लेडी को अपना किलर बताता है। फिर वो लेडी को वो भूत किडनैप कर लेता है और अल्टीमेटली मैजिशियन उस घोस्ट को दोबारा से अलमीरा में बंद कर देता है। इस पूरे शो में जो कैरेक्टर घोस्ट का रोल निभा रही होती है वो कोई और नहीं जेसिका होती है। तो शो के खत्म होने के बाद क्रू बॉस यानी कि एलेक्स सारे वर्कर्स को डिनर का ऑफर देता है। जेसिका से पूछने पे वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसकी कहीं अपॉइंटमेंट है। एलेक्स कहता है तुम्हारा हमेशा यही एक्सक्यूज रहता है, आज तो तुम्हें चलना ही होगा। लेकिन जेसिका विदाउट एनी हेसिटेशन उसे साफ साफ मना कर देती है। जेसिका के मना करने के पीछे भी रीजन होता है। वो चाह के भी लोगों के साथ सोशल नहीं हो सकती। अब रीजन क्या है वो तो जल्दी पता चल जाएगा, तब तक के लिए सस्पेंस को बरकरार रखते हैं। घर पहुंचने पे सेल्विया लेफ्ट ओवर केक खाती है और अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि वो बहुत खुश है और कई सारे लड़के उसके साथ डिनर करना चाहते हैं। उसकी माँ इस बात से सैड होती है क्योंकि उन्हें ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को अबेंडन करना पड़ा था। जेसिका ने अपने रूम के अंदर ही टेंट सेटअप कर रखा होता है ताकि वो खुद को सेफ फील करवा सके। मिडनाइट को अचानक से उसकी नींद खुलती है और फिर वो देखती है कि टेंट की चेन अपने आप ओपन हो रही है। मस्त वाला भूतिया माहौल चल रहा होता है, चारों तरफ अंधेरा होता है। ऐसे में उसी अंधेरे के बीच दो बच्चों के भूत दिखाई पड़ते हैं। ये दोनों बच्चों के भूत बस जेसिका से हेल्प मांगने आए होते हैं। हिट एंड रन केस में उनकी मौत हो गई होती है। जेसिका का काम होता है उन्हें इंसाफ दिलवाना। नेक्स्ट टाइम फिर से एलेक्स उसे टीम डिनर के लिए पूछता है, लेकिन इस बार एलेक्स कुछ ऐसी शर्त रख देता है कि जेसिका को चलना ही पड़ता है। पहले तो वो मना करती है ये बहाना बनाते हुए कि वो बियर नहीं पीती, लेकिन टीम डिनर के दौरान वो 30 बियर की बोतल पी जाती है। अब इतना दारू पीने के बाद उसको होश और आवाज ही नहीं रहता। इसके बाद वो अपने बॉस यानी एलेक्स को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। एलेक्स वाज लाइक, ये इतना बोल भी सकती है। जेसिका अपने सारे अकेलेपन की भड़ास उसके ऊपर निकाल देती है और फिर बातों बातों में वो एलेक्स की शर्ट भी फाड़ देती है। अगले दिन सुबह एलेक्स ये सारी हैपनिंग अपनी गर्लफ्रेंड को बता रहा होता है, जो कि अपेरेंटली फ्रांस जा रही होती है। उसका नाम होता है सेल्विया। एलेक्स सिर्फ और सिर्फ जेसिका की बातें कर रहा होता है। इस पर सेल्विया कहती है, जो हुआ सो हुआ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। एलेक्स कहता है, हाँ मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सेल्विया को ड्रॉप करते ही वो तुरंत जेसिका को कॉल मिला देता है। उधर जेसिका भी अपनी हरकतों पे बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन कॉल पे वो ऐसा एक्ट करती है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। तभी अचानक से जेसिका को एक भूत दिखता है और वो डर के मारे चीख जाती है और फोन कट हो जाता है। एलेक्स को थोड़ी चिंता होती है, इसीलिए वो उसे चेक करने के लिए उसके घर को विजिट करता है। जेसिका अपने घर पे एलेक्स को देख के थोड़ी सरप्राइज होती है क्योंकि यूजुअली कोई बॉस अपने एम्प्लॉय के घर को विजिट नहीं करता। जेसिका वही लेफ्ट ओवर पीस ऑफ केक उसको ऑफर करती है जो कि उसने हफ्तों पहले खाया था। क्लियरली शी इज टोटली ब्रोक। एलेक्स उसके घर की हालत देख के अनईजी फील करता है। तभी उसे एक बच्चा दिखता है। पूछने पे जेसिका बताती है कि ये बच्चा उनका पड़ोसी है। एलेक्स उस बच्चे को छेड़ना शुरू कर देता है। जेसिका उसे ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि वो बच्चा असल में घोस्ट होता है। लेकिन एलेक्स उस बच्चे के साथ हाइड एंड सीक खेलता है और फिर वो बच्चा कहीं गायब हो जाता है। रात में सोते समय अचानक से एलेक्स की नींद खुलती है और उसे अपने घर में वही बच्चा दौड़ते हुए दिखता है।
इस बार वो उससे खेलता नहीं क्योंकि इस बार उसे उस बच्चे से डर लग रहा होता है और फिर उसे जेसिका को बुलाना पड़ता है। इन अ वेरी स्ट्रेंज वे ये सारी हैपनिंग्स हॉरर कम और कॉमेडी ज़्यादा लगती है। जेसिका फाइनली एलेक्स को सब सच सच बता देती है कि वो भूतों को देख सकती है और ये बच्चा एक भूत है। ये बात सुन के एलेक्स के तो कान खड़े हो जाते हैं। कह सकते हैं एलेक्स इज़न्ट अ ब्रेव मैन। फिर जेसिका उस घोस्ट किड को एग्जॉर्सिस्ट करती है। असल में उस बच्चे का अभी रिसेंटली कार एक्सीडेंट में मौत हो गई होती है और वो बस चाहता था कि कोई हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दे ताकि उसके पापा की जान बच जाए। जेसिका और एलेक्स उसकी हेल्प कर देते हैं और फिर वो चला जाता है। इसके बाद एलेक्स को जिज्ञासा होती है जेसिका की पास्ट स्टोरी जानने की। तो जेसिका की पास्ट स्टोरी जानने के लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक सेटअप किया गया है तब जब जेसिका एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है। एक एक्सीडेंट की वजह से वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड नियर डेथ सिचुएशन में होती है। उस समय एक रेस्क्यूअर जेसिका की जान बचा लेता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड की भी जान बचाई जा सकती थी लेकिन समय की देरी की वजह से वो मर जाती है। यानी कि अगर रेस्क्यूअर पहले उसकी फ्रेंड की जान बचाता तो शायद वो जिंदा होती, क्योंकि जेसिका जिंदा बच गई है और वो मर गई है। अब जेसिका के अकॉर्डिंग उसके बेस्ट फ्रेंड की आत्मा तभी से उसको हॉन्ट कर रही है। एलेक्स पूछता है रेस्क्यूअर ने पहले तुम्हारी जान क्यों बचाई। इस पर जेसिका का जवाब रहता है कि उसे कोई ग्लोइंग थिंग दिखी थी। फॉर व्यूअर्स यही वो ग्लोइंग थिंग है जिसकी वजह से जेसिका की डेड फ्रेंड उसको हॉन्ट कर रही है। अब एक्चुअल सिनेरियो क्या है वो तो आप सभी को आगे पता चलेगा। एलेक्स जेसिका की कहानी सुन के काफी भावुक हो जाता है। अब जाके उसे जेसिका की मिजरेबल फेस के पीछे का डार्क सीक्रेट पता चला होता है। नेक्स्ट डे एलेक्स डिसाइड करता है जेसिका की ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में कुछ कलर्स डालने का। इसीलिए वो अपने एक फ्रेंड की डेट उसके साथ फिक्स कर देता है। डेट के दौरान उसे उन दोनों का ज्यादा क्लोज होना अच्छा नहीं लगता। सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं वो जेलस फील करता है। जेसिका और उसके फ्रेंड की डेट ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होने ही वाली होती है कि तभी जेसिका की बेस्ट फ्रेंड उसे वहां आके बहुत ज़्यादा डरा देती है। अब वो बंदा जेसिका को कहता है मुझसे दूर रहो और अब मुझसे कभी कांटेक्ट मत करना। एलेक्स ये सारा सीन विटनेस कर ही रहा होता है। उसे समझ आ गया होता है कि जेसिका की बेस्ट फ्रेंड कभी भी उसकी लाइफ में रंग नहीं भरने देगी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और जेसिका के साथ टाइम स्पेंड करता है। ग्रेजुअली थिंग्स गेट क्वाइट मेस्ड अप। अब जेसिका भी थोड़ा थोड़ा एलेक्स को पसंद करने लगती है, बट शी कांट एडमिट क्योंकि एलेक्स पहले से एक रिलेशनशिप में होता है। नेक्स्ट नाइट एलेक्स दोबारा से उसे डिनर के लिए बुलाता है। इस बार दोबारा से जेसिका बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और फिर दोबारा से वो उसका शर्ट फाड़ देती है। फनी थिंग इस बार एलेक्स अपने साथ एक स्पेयर शर्ट कैरी कर रहा होता है। काफ़ी रात हो जाती है एंड बाय द गोल्डन रूल ऑफ एवरी रोमांटिक मूवी, अगर पार्टनर ड्रंक हो तो उसे अपने घर ले आओ। रात में सोते समय एलेक्स की अचानक से किसी की आहट से नींद खुलती है और वो देखता है कि एक भूत अपसाइड डाउन उसकी तरफ बढ़ रही है। डर के मारे वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता और उसके चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं। तभी जेसिका उसकी आंखें बंद कर लेती है और उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। आगे जेसिका उसको एक वार्म हग देती है, जिसके बाद एलेक्स कुछ नॉर्मल होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक फनी सा इवेंट होता है। एलेक्स की गर्लफ्रेंड फ्रांस से वापस आ गई होती है और उसने दोनों को साथ में सोते हुए देख लिया होता है। वो कहती है डोंट वरी, मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वो जेसिका की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है मुझे तुम्हारी बैक स्टोरी पता है, इसलिए मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि एलेक्स मुझे छोड़ के तुमसे प्यार करेगा, क्योंकि तुम्हें प्यार करने वाला आदमी अबव एवरेज होना चाहिए और एलेक्स तो महा डरपोक आदमी है, इसलिए तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। सारी बातें सुन के जेसिका वहाँ से चली जाती है। एलेक्स को बहुत दुख होता है ये सारी बातें सुन के, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। जेसिका को लगता है कि उसे जिंदगी भर अकेले ही रहना पड़ेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। उधर एलेक्स के मन में तो ऑलरेडी उसके लिए फीलिंग्स होती है, लेकिन वो कंफ्यूज चल रहा होता है। सो फाइनली हिम्मत करके वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर ही लेता है। इसके बाद जेसिका और एलेक्स दोनों फुल देवदास मोड में आ जाते हैं। तो फिर वही होता है जो अक्सर होता है, एलेक्स को खुद ही आगे बढ़ के उसको कॉल करना पड़ता है। एलेक्स जेसिका को बताता है कि वो उसे मिस कर रहा है। फिर इसके बाद वो दोनों उसी जगह मिलने का प्लान बनाते हैं जहाँ वो सबसे पहले मिले थे। जेसिका एलेक्स का वेट ही कर रही होती है, तभी उसकी डेड फ्रेंड वहाँ आ जाती है और उसको हॉन्ट करने लगती है। जेसिका बहुत डरने लगती है और यही वक्त होता है जब एलेक्स की डायनामिक एंट्री होती है।
और वो अपनी कूल मैजिक ट्रिक्स से सारी सिचुएशन को संभाल लेता है। फाइनली वो दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं। जेसिका डेटिंग करने से पहले एलेक्स के लिए कुछ रूल सेट करती है। वो उससे इंश्योरेंस पॉलिसी लेने को कहती है और उसे बताती है कि जस्ट इन केस अगर उनका रिलेशनशिप नहीं चलेगा तो वो फ्यूचर में कभी भी उसको ब्लेम नहीं करेगा। नेक्स्ट डे जेसिका की डेड फ्रेंड एलेक्स के ऊपर 2 बार जानलेवा हमला करती है। लकीली हीरो दोनों बार बच निकलता है। ये एक वार्निंग होती है जेसिका की डेड फ्रेंड की तरफ से। इधर जेसिका को एक पुराना नेकलेस मिलता है। इसके बाद वो एलेक्स से मिलने के लिए ऑडिटोरियम की तरफ रश करती है, जहाँ एलेक्स अपना मैजिक शो दिखा रहा होता है। परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक ही चल रही होती है जैसे स्क्रिप्टेड थी, लेकिन उस पार्ट में जब घोस्ट को किलर की तरफ पॉइंट करना होता है वहाँ वो जेसिका की तरफ पॉइंट करता है। हियर वी कम टू नो कि ये फेक घोस्ट की जगह जेसिका की डेड फ्रेंड होती है। वो जेसिका को भीड़ में से उठाकर उसको क्लोसेट में बंद कर देती है। एलेक्स जल्दी जल्दी से क्लोसेट खोलता है और उसे जेसिका एक टैंक में डूबती हुई मिलती है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन घोस्ट उसको हवा में उठाकर पटक देता है। एलेक्स बेहोश हो जाता है। जेसिका को पानी में अपनी डेड फ्रेंड दिखाई पड़ती है। जेसिका को पता होता है कि उसे क्या करना है। घर पे उसे जो नेकलेस मिला होता है वो उसे अपनी फ्रेंड के गले में डाल देती है। हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि यही इस पूरी पजल का फाइनल पीस था। एक्सीडेंट के दिन जेसिका ने अपनी फ्रेंड से नेकलेस मांगा था और उसे एक पिक क्लिक करने के बाद लौटाने का प्रॉमिस भी किया था, लेकिन वो कभी भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई क्योंकि उसके बाद उन दोनों का बस एक्सीडेंट हो जाता है। इसी नेकलेस के कारण रेस्क्यूअर्स ने पहले जेसिका की जान बचाई थी। क्योंकि अब जेसिका ने अपना वादा निभा दिया होता है, इसलिए क्लोसेट खुल जाता है और जेसिका बाहर निकल आती है। एलेक्स शॉक के कारण कोमा में पहुंच जाता है और जेसिका को लगता है कि इन सब के पीछे उसकी गलती है, इसलिए वो वहां से चले जाने का फैसला लेती है। इधर एलेक्स को हॉस्पिटल में होश आता है और उसे रोकने के लिए वो एयरपोर्ट रश करता है। वहाँ बोर्डिंग हॉल में उसकी जेसिका से मुलाकात होती है, लेकिन वो उसे ब्रेकअप के लिए कहती है और फ्लाइट लेके वहाँ से निकल जाती है। एलेक्स उसे कॉल करके रोकने की कोशिश करता है। जेसिका एलेक्स की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। फ्लाइट में एयर होस्टेस एक लंबे बाल वाली लड़की से बात करने की कोशिश करती है, जो कि कोई और नहीं जेसिका की डेड फ्रेंड होती है। प्लेन हिलने लगता है और उसे वापस कोरिया भेज दिया जाता है। एलेक्स को जब पता चलता है कि फ्लाइट लैंड हो चुकी है वो बहुत एक्साइटेड होता है। वो जेसिका का वेट करता है जो कि उससे बच के निकल रही होती है, लेकिन इस बार एलेक्स उसको जाने नहीं देता। फाइनली जेसिका उसे बताती है कि वो भी उससे प्यार करती है, लेकिन अभी भी उनकी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई क्योंकि उसकी फ्रेंड अभी भी उन्हें हॉन्ट करेगी। एलेक्स इसके बावजूद उसके साथ रिलेशनशिप में आने को रेडी होता है। आफ्टर ऑल लव इज अ टफ बिजनेस। उनके बीच में एक किस होता है और फिर मूवी यहीं एंड होती है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आपको हमारा कंटेंट और भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी ओताकू बी नर्ड।